कहानी की शुरुआत होती है एक रेडियो अनाउंसमेंट से, जिसमें एक एक्सीडेंट की जानकारी दी जाती है। उस एक्सीडेंट में कहानी की मुख्य पात्र दो बच्चियों की मां का देहांत होने की सूचना मिलती है। बच्चियों का नाम विक्टोरिया और लिली है। विक्टोरिया और लिली के पापा एक्सीडेंट के बाद दोनों को एक घने भयानक जंगल में ले जाते हैं, जहां वह एक पुराना कॉटेज देखता है। अकेलापन और संघर्ष महसूस करते हुए वो अपनी दोनों बच्चियों को उस कॉटेज में लेकर के चला जाता है, जहां उसकी बड़ी बेटी विक्टोरिया एक परछाई देखती है और वह अंदर आने से मना करती है, लेकिन उसके पापा उसे जबरदस्ती अंदर बुलाते हैं। वहां उन बच्चियों को मारने के लिए अपनी पिस्तौल निकालता है और अचानक उस पर हमला होता है। यह हमला किसी इंसान का नहीं बल्कि एक परछाई का था। वो परछाई पापा को मार देती है। वहीं दोनों बच्चियां वो परछाई को देखकर घबरा जाती है। कहानी की दूसरी ओर बच्चियों का चाचा उन्हें ढूंढने की कोशिश करने में लग जाता है, लेकिन वह उन्हें ढूंढने में पूरी तरह असफल रहता है। कहानी में दोनों बच्चियों को जंगल के उस पुराने कॉटेज में रहते हुए दिखाया जाता है, जहां वो परछाई, जो कि एक स्पिरिट होती है, उनके साथ ही रहती है। वो आत्मा विक्टोरिया और लिली को चेरी के फ्रूट खिलाती है। लिली, जो कि सिर्फ 2 साल की होती है, उस आत्मा को अपनी मां मानने लग जाती है। विक्टोरिया भी, जो बस 5 साल की है, वह यह स्वीकार कर लेती है कि अब उसकी दुनिया यही है। 5 साल बाद का समय कहानी में दिखाया जाता है, जहां एक शोधकर्ता को जंगल में कार दिखाई देती है, जो विक्टोरिया और लिली के पापा की होती है और जिन्हें पुलिस कई सालों से खोज रही होती है। पुलिस को शोधकर्ताओं की मदद से बच्चियों का ठिकाना पता चल जाता है और वे बच्चियों को शहर ले जाते हैं, जहां उनका चाचा उनकी कस्टडी के लिए केस फाइल करता है और शोधकर्ता की मदद से जीत जाता है। लिली पूरी तरह जंगली जानवरों की तरह बिहेव करती है। विक्टोरिया अभी भी कुछ सीख सकती है। दोनों बहनें जंगल से आने के बाद खोई खोई रहती है, मानो वो कुछ छुपा रही हो। शोधकर्ता दोनों बच्चियों की कस्टडी दिलाने पर एक शर्त रखता है, जिसमें वो उन बच्चियों से उस कॉटेज के बारे में तथा वहां उस परछाई की बातों को पूछता है। विक्टोरिया से उस परछाई के बारे में पूछा जाता है, जो अक्सर जंगल में दिखाई देती है। विक्टोरिया बताती है कि वो मां है। विक्टोरिया सपना बताती है कि मां ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अस्पताल से लेके भागी थी और झील में कूद गई थी, जिसकी वजह से उसकी बेटी की और मां की दोनों की जान चली गई। चाचा उनकी कस्टडी जीतने के बाद उन दोनों को घर ले आता है, जहां उन्हें फिर से इंसानों की तरह रहना सिखाया जाता है। इस काम में चाचा की प्रेमिका एनाबेल मदद करती है। एक दिन चाचा अपने घर में किसी परछाई से डर जाता है। वो परछाई उन पर अटैक करती है, जिससे चाचा टेम्परेरी कोमा में चला जाता है। शोधकर्ता की सलाह पर एनाबेल दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी लेती है और उनका ख्याल रखती है। लिली आधी रात में अपने कमरे में एक चादर से खेल रही होती है। अचानक सोचती है कि शायद वो विक्टोरिया साथ में है, पर पर्दे पर दिखाया जाता है कि विक्टोरिया कमरे से बाहर थी। तो आश्चर्य की बात यह होती है कि कमरे में लिली के साथ कौन था। विक्टोरिया महसूस करती है कि लिली मम्मा के साथ खेल रही है। जंगल से वो दोनों नहीं बल्कि 3 आए थे। मम्मा उनके साथ ही आई थी, जो कि एक आत्मा है। एनाबेल के प्यार से प्रभावित होकर विक्टोरिया एनाबेल को कदम कदम पर मम्मा से बचाती है, क्योंकि मम्मा को ईर्ष्या होती है कि एनाबेल लिली और विक्टोरिया का माँ की तरह ख्याल रख रही है, खासकर लिली का। वो आत्मा विक्टोरिया और लिली के कमरे की अलमारी के अंदर होल करके रहती है, जहाँ किट दिखाई पड़ते हैं, जो आत्मा होने का सबूत देते हैं। एनाबेल को आत्मा होने का एहसास होने लगता है और वो अलमारी खोलकर देखती है, जहाँ होल से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। इतने में विक्टोरिया आती है और एनाबेल को बचा लेती है, ताकि वो ममा को न देख सके और ममा उसका कुछ बिगाड़ न सके। कस्टडी के लिए लड़ रही एक और महिला जब बच्चियों से मिलने आती है, तो ममा उसको मार देती है और तब एनाबेल समझ जाती है कि विक्टोरिया और लिली की जान को खतरा है। आगे दिखाया जाता है कि ममा लिली और विक्टोरिया को अपने साथ जंगल में ले जाती है। इतने में चाचा लूकस भी ठीक हो जाते हैं और जिस परछाई से डरकर वो कोमा में गया था, उसका पता करने जंगल पहुंच जाता है। एनाबेल लूकस को जंगल में मिलती है और सारी घटना बता देती है। अब वो दोनों ही बच्चियों को ढूंढते जंगल में भटकते हैं और कॉटेज के पास पहुंच जाते हैं। ममा, जो कि एक आत्मा है, उनके सामने आ जाती है और बच्चियों को ले जाने के लिए लूकस और एनाबेल पर हमला करती है। लिली ममा में अपनी मां होने का निरंतर एहसास करती है, जबकि विक्टोरिया ये जान चुकी होती है कि उसका और लिली का ममा के साथ उसकी दुनिया में जाना ठीक नहीं है।
ममा को लिली और विक्टोरिया को देखकर अपना सारा दर्द याद आता है जब उसने अपना खुद का बच्चा खोया था। ये याद करके वो उग्र हो जाती है लिली और विक्टोरिया को अपने साथ ले जाने के लिए। लूकस बुरी तरीके से घायल हो जाता है। एनाबेल भी घायल अवस्था में विक्टोरिया का हाथ थामे रखती है। विक्टोरिया लिली को रोकती है, लेकिन लिली ममा से बहुत प्रभावित होती है। ममा लिली को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाने में कामयाब हो जाती है। इस तरह विक्टोरिया ही अंत में जिंदा रहती है अपने अंकल लूकस और आंटी एनाबेल के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी है 2013 में आई फिल्म ममा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस वादे के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द ही नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।